महंगाई एक्चुअली में इन लोगों ने बढ़ा के रखी है। अच्छा। हाँ, जब से इनकी सरकार आई है गरीब इंसान तो रोड पे भीख मांगता हो गया। हाँ। और जब से इनकी सरकार आई है इसके पहले मैंने रोड पे भिखारी को भीख मांगते हुए नहीं देखा था। दोस्तों नमस्कार। देखिए मैं अभी बड़ोदरा में हूँ, आपसे पहले ही बता चुका हूँ, और मैं यहाँ से अभी निकल रहा था। मैं यहाँ से भावनगर के निकल रहा था, और अभी जिस ऑटो में मैं बैठा उसमें जो ऑटो चालक हैं उनसे जब बातचीत होने लगी तो उनका एक गुस्सा जो है दिख रहा था पूरे सत्ता निज़ाम के ख़िलाफ़। मुझे लगा इनसे ज़रूर बातचीत करनी चाहिए, और यहाँ जो गरीब हैं, जो भी मजदूर हैं या वंचित तबके के लोग हैं, वो किस तरह सोच रहे हैं उसके प्रतिनिधि के तौर पर हम इन्हें ले सकते हैं। शुभ नाम पहले अपना बताइए। शिवम पंडित। शिवम पंडित, ये बताइए आप ऑटो चलाते हैं? हाँ जी। कितने दिन चलाते हैं? नाइट में चलाते हैं। नहीं, कितने दिन से, कितने साल से? चला तो है कई, अभी लगभग तो मैं अभी एक साल से चला रहा हूँ। इसके पहले आपकी अपनी ऑटो थी क्या? हाँ, खुद का 4 ऑटो था मेरा। 4 ऑटो आपका? हाँ था। कब था, कितने साल पहले? ये मेरा था 2013 तक मेरे पास था। 2014 के बाद जैसे ये दिल्ली में मोदी साहब की सरकार बनी, हाँ, वैसे हमारा घर तोड़ दिया। और घर तोड़ने के बाद में भाई मैं फैमिली वाला इंसान हूँ। हाँ, मैं अकेला कमाने वाला, मेरे घर में 6 जने खाने वाले। हाँ, तो वो क्या है, मेरे खर्चे नहीं पूरे होने लगे। हाँ। और जब घर टूट गया तो मैं किराए का मकान लिया। नहीं, हमको जरा समझाइए घर क्यों तोड़े, वो जरा वाकया बताइए। एक्चुअली में क्या है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन थी। हाँ, और सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक किसी ने तोड़ा नहीं। हाँ, उसको तोड़ने का ऑर्डर भी नहीं था। हाँ, लेकिन जैसे मोदी साहब की सरकार बनी वैसे ही पहले हमारा घर तोड़ दिया। यानी हमारा संजय नगर, मैं वारसिया विस्तार का हूँ। ठीक ठीक। हाँ, और हमारा संजय नगर तोड़ा। इधर बड़ोड़ा में एक तांदलिया करके एरिया है, वहाँ पे साकार नगर, वहाँ पे भी मकान थे। हाँ। उधर भी तोड़ दिया। हाँ। यानी उन लोगों को भी कुछ नहीं दिया, आज तक हमको भी कुछ नहीं दिया। अच्छा। हाँ। कोई मुआवजा नहीं दिया ना? नहीं, कोई जो है इन्होंने बोला 18 महीने में हम घर बना के देंगे। हाँ। आज 5 साल हो गया, ना हम लोगों को बना के दिया, ना वो तांदलिया वालों को बना के दिया। अच्छा। हाँ। और उसके बाद अपना बताइए क्या हुआ? आपके पास 4 ऑटो थी? तो बस साहब मैं धीमे धीमे भाई तकलीफ में आता गया तो बेचता गया, तकलीफ में आता गया बेचता गया। अच्छा, इस तरह से हाँ। फिर अब क्या स्थिति है? अभी स्थिति खराब है। अभी मैं किराए का ऑटो चलाता हूँ। अब आपकी चारों ऑटो बिक गई। हाँ। अब आप ड्राइवर हो गए। हाँ, एक ड्राइवर दूसरे हो के गए। ऑटो पर। हाँ, दूसरे ऑटो पे मैं ड्राइवर हो गया। और क्या आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं कि इनका पेट पालना पड़ रहा है, जरा उसके बारे में मेरे 3 बच्चे हैं। इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं। और एक मेरी माता जी है। हाँ। और मेरी बीवी है। हाँ। हाँ, हम यही हमारा परिवार है बस। तो ये बच्चे जो पढ़ा रहे थे, जब 4 ऑटो थी आपके पास, हाँ। तो बच्चे इंग्लिश मीडियम में फीस भी आप देते रहे होंगे। हाँ। अभी क्या स्थिति है फीस की और घर परिवार की? अभी फीस समझ लो कि मैं भर नहीं पाता हूँ कहीं से भी, इधर उधर करके। भाई जब एक बार मैंने डाल दिया है स्कूल में तो उनको बाहर तो मेरे को निकालना ही है। हाँ। चाहे कैसे भी करके निकालो। जी, जी। तो बस उन्हीं लोगों के लिए मेरा सभी मतलब मैं बर्बाद हो गया। बस उन्हीं के लिए अब आप जी रहे हैं। हाँ। और ऑटो चला रहे अब हैं। सर करेंगे क्या, उनके सिवाय अपना है कौन। तो बच्चे तीनों जो है किस किस क्लास में पढ़ते हैं? अभी मेरा बड़ा वाला लड़का 10th में है। हाँ। छोटे वाला भी 9th में है। हाँ। और मेरी लड़की 5th में है। अच्छा, वो कितनी फीस जाती है पर बच्चे के हिसाब से? एक्चुअली में देखो क्या है ना, जब ये कांग्रेस की सरकार थी ना, हाँ। तो यही लोग है ना जो से चिल्लाते थे, जहाँ देखो वहीं धरना करते थे और क्या बोलते हैं अनशन करते थे कि भाई कांग्रेस में महंगाई है। महंगाई एक्चुअली में इन लोगों ने बढ़ा के रखी है। अच्छा। हाँ, जब से इनकी सरकार आई है गरीब इंसान तो रोड पे भीख मांगता हो गया। हाँ। और जब से इनकी सरकार आई है इसके पहले मैंने रोड पे भिखारी को भीख मांगते हुए नहीं देखा था। जब से इनकी सरकार आई तब से लोग भीख मांगना, रोड पे ज़्यादा भिखारी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, और मैं इसका प्रूफ दे सकता हूँ कि मैं जिस विस्तार में रहता हूँ ना, जो जिनके पास लाखों रुपए नहीं थे आज वो करोड़पति अरबपति हैं। मैं अच्छा। इसका प्रूफ दे सकता हूँ। अगर कोई मेरे से चाहता है कि प्रूफ दो हाँ, तो मैं दे सकता हूँ। तो आप कह रहे हैं कि अमीर अमीर हो गया, गरीब और हाँ, गरीब होता गया। अमीर हो गया, करोड़पति अरबपति हो गया। और गरीब जो था वो भीख मांगता हो गया है। हाँ, हाँ। अब इससे ज़्यादा मैं क्या आपको बोलूँ। नहीं, तो ये बताइए 27 साल से बीजेपी की सरकार है यहाँ। हाँ। तो यहाँ की जनता क्यों नहीं समझ पा रही इस बात जनता को? नहीं समझेगी ना। हाँ। क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि हिंदू मुस्लिम हाँ। बराबर है। हिंदू मुस्लिम, मेरे को ना हिंदू से मतलब है ना मुस्लिम से मतलब है। मेरे को मेरी फैमिली से मतलब है। ठीक है। और तुम लोग ऐसा वोट लेने के लिए हिंदू मुस्लिम करवाते हो, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यहाँ पे ना आधे से ज़्यादा ना सब ड्राइवर मुसलमान ही है। अभी मैं नाइट में ऑटो चलाता हूँ, गिन के 20 हिंदू मिलेंगे, बाकी सब टोटल मुसलमान है। पर कहीं कोई किसी को तकलीफ नहीं है। तुमको क्या तकलीफ है भाई? तुम देश चलाओ, सरकार चलाओ, और कुर्सी पकड़ के बैठे हो, हमको कोई तकलीफ नहीं। पर जियो और जीने दो बस। और जनता क्यों बांट रहे हो? हाँ, जनता को क्यों बांट रहे हो? और धर्म के नाम पे तुम क्यों ये सब करते हो? आपको क्या मिलता है सब करके? ये आप जो बात महसूस कर रहे हैं, हाँ। तो और लोग भी तो यहाँ महसूस करते होंगे? हाँ जी, करते होंगे।
तो क्यों नहीं फिर वोट में या जब ऐसा मौका आ रहा तो उसमें इस काम को करते? एक्चुअली में क्या है, देखो वोट में क्या होता है पता नहीं क्या हो रहा है कि ना, अभी गए इसके पहले जो सरकार अपने क्या बोले इलेक्शन हुआ था ना 2017 में हुआ था, बराबर 2017 में गुजरात का इलेक्शन हुआ था विधानसभा का। उस टाइम पे कांग्रेस आगे चल रही थी, आधे घंटे में कांग्रेस हार गई, हाँ हार गई और भाजपा आ गई। बाकी क्या मालूम क्या होता है, कुछ मालूम नहीं पड़ता है। बाकी लोग कांग्रेस को तो चाहता ही है भाई, गरीब इंसान है मेरे जैसा है और एहसान मानने वाला होगा तो कांग्रेस को वोट देगा, एहसान फरामोश होगा तो बीजेपी में जाएगा। हाँ हम तो क्या दल बदलू नहीं है, दल नहीं बदलेंगे। अभी पंडित ये बताइए, अभी जो चुनाव हो रहा है, 1 तारीख को वोट पड़ेगा, फिर 5 तारीख को, तो इसमें क्या तस्वीर बन रही है? आपका क्या लग रहा है? आप लोगों से बातचीत करते होंगे। एक्चुअली में सर क्या है इसमें कि ये आना तो कांग्रेस ही चाहिए। अच्छा। हाँ और कांग्रेस का चांस भी है, लेकिन ये क्या है, लोगों ने बहुत बड़ी राजनीति खेली है। क्या? ये यहाँ पे बीच में डाल दिया है केजरीवाल को, ठीक है ना। और केजरीवाल और ये भाजपा ये सब एक ही है। अच्छा, ये सब एक ही है? हाँ, इतना जानते हैं आप? हाँ जजमेंट है मुझे, ठीक है ना। तो मुझे राजनीति का बहुत तजुर्बा है और नॉलेज भी है। कौन सा प्रधानमंत्री आया, किसके राज्य में क्या हुआ, राजनीति का तो मुझे पूरी जानकारी है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इन लोगों की चाल क्या है। लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ भाई, और मेरे मालिक से यही दुआ है कि भाई कांग्रेस आनी चाहिए। हाँ बस। तो आपके साथ जो गरीब लोग हैं, आपकी तरह के लोग हैं, वो भी इस तरह सोचते हैं क्या? हमारा 90 लोगों का ग्रुप है। हमारा सर्कल मतलब दोस्त मिला के 90 लोगों का ग्रुप है। हम तो कांग्रेस को वोट डालते हैं और कांग्रेस को ही डालेंगे। बाकी लोग वो 90 भी डालते हैं? हाँ सब डालते हैं। बाकी ये लोग क्या लगता है, ये लोग नहीं डालते हैं? नहीं, इन लोगों का तो मैं नहीं बोल सकता भाई, उनकी मर्जी की बात है। हाँ सही बात। हाँ लेकिन मैं अपना जो है बता रहा हूँ क्लियर। अच्छा। हाँ। और कुछ बात जो छूट रही हो मैं चाहता हूँ आप पूरा बोलिए और आपकी बात जानी चाहिए। एक्चुअली में क्या है सर, इसमें ना भ्रष्टाचार, ये भाजपा की सरकार में जो इन्होंने क्या बोला था, ये मोदी साहब जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे ना, तभी इन्होंने क्या बोला था कि मनमोहन जी आए थे। मनमोहन जी के मुंह से महंगाई का म याद नहीं आ रहा है, तो अभी आपको क्या याद आ रहा है? मेरे को इसका जवाब दो। हाँ आपने जो लोगों की परिस्थिति कर दी है, उस मैं बोलता हूँ कि आपको क्या, आपने वादे किए थे ना, एक भी वादा आपने निभाया है? मेरे को तुम्हारा अकाउंट में डलवाई नहीं, पहली बात तो ये। क्या किया? 15 लाख रुपए अकाउंट में डलाने के थे। बीजेपी की सरकार में अभी तक कोई किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आए नहीं है। नहीं आए। और बाकी और महंगाई बढ़ गई, और महंगाई बढ़ गई। हाँ गैस के बोतल का दाम कांग्रेस के राज में 750 रुपया था, अभी 1050 है जी। और 400 से शुरू हुआ था, 400 से चालू हुआ था। कांग्रेस के राज में 400 रुपये था। अभी बीजेपी की सरकार में अभी 1050 1100 रुपये का रेट हो गया है। और पेट्रोल हो गया 98 रुपये हो गया अभी गैस। और CNG का किसकी सरकार चाहिए? कांग्रेस की सरकार चाहिए। अब बाकी और लोग भी इसी तरह सोच रहे हैं इस बार? बहुत से लोग यही चाहते हैं कि कांग्रेस आनी चाहिए, कुछ बदलाव आना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, तो देश का उद्धार होगा, नहीं तो कुछ। जरा इनका मिजाज जो है देख लें। नाम बताइए अपना। अरे कुछ तो बोलिए। अच्छा चलिए, आखिरी बात आप कुछ बोल दीजिए पंडित जी। आखिरी बात यही है सर कि अभी जो जितने भी सरकारी अधिकारी है या कर्मचारी है, MLA, नेता, मिनिस्टर, मंत्री, ये लोग क्या है ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहे हैं और भ्रष्टाचार कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। और इनके भ्रष्टाचार में कितने लोग हैं ना पैसे वाले हो गए और कितने गरीब हो गए हैं। पहले क्या था, हमारे ये ऑटो है, इसका है ना, अगर पुलिस पकड़ती थी तो बोले 75 रुपीज़ या ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपीज़ फाइन होता था। ले अभी पुलिस पकड़ती है ना, ला 5000, नहीं तो गाड़ी जमा कर दूंगा, RTO छुड़ा लेना। इतने यही समझ लो कि सब टोटल भ्रष्टाचार है, पुलिस वालों से लेके और टोटल जितने भी हैं, मतलब बीजेपी की सरकार में टोटल भ्रष्टाचारी है। और मैं यही बोलता हूँ कि अगर जैसे आप मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म किया, भ्रष्टाचार बढ़ गया है सर। किसने बोला खत्म किया है? मोदी जी मेरे से आके बात करे तो मैं उनका जवाब दूंगा कि कहाँ पे तुमने खत्म किया है। जब कांग्रेस का टाइम था तो तुम ही गला फाड़ के चिल्लाते थे, तुम और तुम्हारी पार्टी के लोग। अब क्या है, अब तुम ही लोग भ्रष्टाचार करो, वो भी 4 गुना भ्रष्टाचार तुम लोग कर रहे हो भाई। हाँ कहीं पे भी चले जाओ, राशन कार्ड के ऑफिस में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, XYZ। एक तो क्या है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है और इनकी मर्जी से जो इनको चाहता है अपनी मर्जी से भाव ठोक देते हैं लोग। हमारा तो क्या है, इनकम तो हमारी बढ़ती नहीं है, खाली तुम्हारा भाव बढ़ता ही जा रहा है, तो इंसान कहाँ जाएगा भाई? बिल्कुल। तो देखिए, जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो झेल रहे हैं यहाँ के गरीब और वंचित तबके के लोग, वो पंडित जी के सामने, उनके मुंह से सामने आपके आया।
और हमने कोशिश की कि इनकी बात कम से कम पहुंचाई जाए। रास्ते में कह रहे थे हम तो बोलते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, ना ही कोई मेरी बात पहुंचाने वाला है। तो मुझे लगा एक मौका है जो इनको ज़रूर दिया जाना चाहिए, इसीलिए मैंने जो है रास्ते चलते हुए इनसे बातचीत की है। मोदी साहब के कार्यालय में मैंने हाँ 2 लेटर लिखे हैं, हाँ आज तक उसका जवाब आया नहीं है। अच्छा, हाँ तो हम इस सिलसिले को यहीं ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि अभी मुझे बस पकड़नी है, आगे मुझे भावनगर की तरफ जाना है। हमको अभी इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं आपको भावनगर में। धन्यवाद, नमस्कार।